नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर की क्लास होने वाली है। अप्रैल और मई के करंट अफेयर को आज की क्लास में हमने शामिल किया है, जो आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी खास क्लास होने वाली है। इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। आज का सबसे पहला प्रश्न जो हमारा होने वाला है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने पुरु लाओ पैसे पाओ अभियान का शुभारंभ किस जिले से किया है? तो रुद्रप्रयाग जिले से किया है। भैया मुख्यमंत्री के द्वारा पुरु लाओ पैसे पाओ अभियान की शुरुआत की गई है। कहाँ से? रुद्रप्रयाग से। ठीक है, इससे जो हमें बातें याद रखनी है वो बातें क्या याद रखनी है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 मई 2024 को रुद्रप्रयाग जिले में पुरु लाओ पैसे पाओ का भैया क्या करा है? शुभारंभ। कब किया भाई? तो 8 मई 2024 को शुभारंभ किया गया। और किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में लगी भीषण जंगल की आग को रोकने के लिए पुरु लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड में पुरु लाओ पैसे पाओ अभियान का संचालन उत्तराखंड पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसमें 50 रुपये पर केजी से पुरुल लिया जाएगा। इसकी उत्कृष्ट दहन क्षमता के कारण उत्तराखंड सरकार ने उत्तरकाशी जिले डुंडा ब्लॉक के चकोरी घनारी गांव में 25 किलोवाट का बिजली संयंत्र स्थापित किया है। यह संयंत्र बिजली उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में क्या करा गया है भाई? पुरुल का उपयोग करता है। उत्तराखंड सरकार के अनुसार राज्य में सालाना अनुमानित 23 लाख मीट्रिक टन पुरुल का उत्पादन होता है, जिससे लगभग 20 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। तो भैया मुख्यमंत्री के द्वारा कौन सी योजना चलाई गई है? तो पुरु लाओ पैसे पाओ अभियान चलाया गया है। और कहाँ से? रुद्रप्रयाग से। और कब चलाया गया? 8 मई 2024 को चलाया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मदर टेरेसा सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किनको सम्मानित किया गया है? सोनाली खत्री को सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से भाई? तो मदर टेरेसा सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनसे जो हमें बातें याद रखनी है, सोनाली खत्री को समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए केरला एजुकेशन, ठीक है, कौन सा भाई? केरला एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने मदर टेरेसा सद्भावना पुरस्कार देकर भाई 23/2024 का सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया है। भारत की बेटियां हर क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं, चाहे वो सेना, शिक्षा, विज्ञान, समाज सेवा हो या अन्य कोई भी क्षेत्र हो, उसमें बेटियां अपना मुकाम हासिल कर रही हैं। ठीक है, तो भैया हाल ही में किसे मदर टेरेसा सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सोनाली खत्री को सम्मानित किया गया है। ये पॉइंट हमें इससे याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, उत्तराखंड की किस संस्था द्वारा हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका के बाद 21 मई 2024 को संपूर्ण उत्तराखंड में 1 साल के लिए अंदर राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त करने का भैया आदेश दिए गए हैं? तो भैया किसके द्वारा दिया गया है? तो समाधान। ठीक है, तो समाधान के द्वारा भैया उत्तराखंड की संस्था द्वारा, भैया कौन सा संस्था है? तो समाधान संस्था है के द्वारा हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका के बाद 21 मई 2024 को संपूर्ण उत्तराखंड में 1 साल के लिए अंदर राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त करने के आदेश दिए गए हैं। तो किस संस्था के द्वारा? तो समाधान संस्था के द्वारा भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी के सर्वोच्च सम्मान अकादमी फेलोशिप से किसे नवाजा गया भाई? तो रस्किन बॉन्ड को नवाजा गया है। किसको नवाजा गया है भाई? रस्किन बॉन्ड को। किस सम्मान से? तो साहित्य अकादमी के सर्वोच्च सम्मान अकादमी फेलोशिप से भैया रस्किन बॉन्ड को क्या करा गया है? नवाजा गया है। रस्किन बॉन्ड की अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था 19 मई 1934 को। कब भाई? 19 मई 1934 को रस्किन बॉन्ड का भैया क्या हुआ है? जन्म हुआ है कसौली, हिमाचल प्रदेश के अंदर। प्रख्यात लेखक पद्म विभूषण रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी का सर्वोच्च सम्मान 72 सदस्य प्रदान किया गया है। उनकी अस्थिरता के लिए भैया ये सम्मान दिया गया है। और सम्मान उनके मसूरी स्थित आवास पर साहित्य अकादमी के अध्यक्ष
माधव कौशिक और साहित्य अकादमी के सचिव के श्रीनिवास राव ने प्रदान किया गया है। रस्किन बॉन्ड को वर्ष 1992 में, कब भाई 1992 में भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 1999 में पद्मश्री से और वर्ष 2014 में पद्म भूषण से अलंकृत किया गया है। 2012 में भाई बाल साहित्य पुरस्कार इनको दिया गया है। तो इन पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, 1992 में भैया भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, 1999 में पद्मश्री से और 2014 में पद्म भूषण से और 2012 में बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो साहित्य अकादमी के सर्वोच्च सम्मान अकादमी फेलोशिप से भैया किसको नवाजा गया है? तो रस्किन बॉन्ड को नवाजा गया है। ये पॉइंट हमें इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है यूरोपियन कप 2024 की रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में पहली बार भारत के लिए मेडल किसने जीता है? तो लव्यांश पांडे के द्वारा भैया पहली बार भारत के लिए मेडल जीता गया है। जो कौन से भैया उस गेम में? तो यूरोपियन कप 2024 के रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में इन्होंने भैया क्या जीता है? तो इन्होंने भैया मेडल जीता है। ठीक है, पहली बार भारत के लिए मेडल जीता है किसने? लव्यांश पांडे के द्वारा पहली बार ये पदक जीता गया है। आयोजन भैया 9 चरणों में हुआ और 4 चरणों में लव्यांश ने क्या किया? प्रतिभाग किया। ठीक है, 22 से 24 मार्च को यह आयोजन हुआ और जो कि कहाँ पर हुआ भाई? स्पेन के अंदर हुआ। ठीक है, लव्यांश ने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है। लव्यांश के द्वारा कितने भैया पदक जीते गए? तो 3 पदक जीते गए, जिसमें से भैया 2 क्या थे हमारे? गोल्ड थे और 1 क्या था भाई? सिल्वर मेडल था। ठीक है, तो यूरोपियन कप 2024 की रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में पहली बार भारत के लिए मेडल लव्यांश पांडे के द्वारा जीता गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशियन योगासन प्रतियोगिता 2024 में उत्तराखंड के मयंक गिरी ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इनके द्वारा 3 पदक जीते गए हैं। किसमें जीते गए हैं? तो एशियन योगासन प्रतियोगिता 2024 में। और मयंक सिंह कहाँ के भैया? तो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, जिन्होंने कितने पदक जीते? तो इनके द्वारा 3 पदक जीते। इससे जो हमें बातें याद रखनी है, बातें क्या याद रखनी है? श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में 3 से 8 मई, कब भाई? 3 से 8 मई के बीच आयोजित हुई एशियन योगासन चैंपियनशिप में ऋषिकेश के होनहार खिलाड़ी मयंक कुमार गिरी ने 3 पदक जीते, जिसमें से 1 स्वर्ण पदक था और 1 कांस्य पदक और 1 रजत पदक था भाई, के साथ टॉप रैंकर की ट्रॉफी जीतकर प्रदेश एवं देश का गौरव बढ़ाया है। तो मयंक कुमार गिरी कहाँ के रहने वाले थे भाई? तो ऋषिकेश के रहने वाले थे। इनके द्वारा 3 पदक जीते गए हैं, जिसमें से 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, किस राज्य से सफ़ेद बाघ को उत्तराखंड में लाया जाएगा? तो भैया उड़ीसा राज्य से लाया जाएगा सफ़ेद बाघ को उत्तराखंड में। ठीक है, और बदले में क्या किया जाएगा? बदले में 4 तेंदुए उत्तराखंड से उड़ीसा के नंदनकानन चिड़ियाघर में भेजा जाएगा। सफ़ेद बाघों को देहरादून के चिड़ियाघर में प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा। ठीक है, जो सफ़ेद बाघ लाया जाएगा वो देहरादून के चिड़ियाघर में भैया रखा जाएगा। और किसके लिए रखा जाएगा? तो प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, अगर बात करते हैं तो पंडित भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राजीव लोचन शाह को सम्मानित किया गया है। किसको भाई? राजीव लोचन शाह को पंडित भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इससे जो हमें बातें याद रखनी है, वो बातें क्या याद रखनी है? पुरस्कार समारोह का आयोजन 19 मई 2024 को, कब हुआ भाई? 19 मई 2024 को कहाँ पर हुआ? तो लैंसडाउन के अंदर हुआ। पत्रकार व साहित्यकार जयसिंह रावत को प्रथम पंडित भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। कर्मभूमि फाउंडेशन के द्वारा भैया ये पुरस्कार दिया गया। इस वर्ष का पंडित भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार के लिए नैनीताल के वरिष्ठ पत्रकार और नैनीताल समाचार के संपादक राजीव लोचन शाह को दिया गया। शाह 1977 में स्थापित नैनीताल समाचार के माध्यम से पिछले 47 वर्षों से अपने समाचार पत्र के माध्यम से प्रदेश की जनपक्षीय पत्रकारिता करते आ रहे हैं। उन्होंने चिपको आंदोलन में भी 1977-82 में भाग लिया।
नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन जो कि 1984-85 की बात है। उत्तराखंड राज्य स्थापना आंदोलन 1994-95 और राज्य से स्थापित होने पर सभी सामाजिक विषयों सहित लगातार हर सामाजिक आंदोलन और संघर्ष में अग्रिम भूमिका निभाई है। किन्होंने निभाई भाई? तो राजीव लोचन साहब ने। ठीक है, तो इतने बातें हमें इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। तो पंडित भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार 2024 से भैया किसे पुरस्कार या सम्मानित किया गया है? तो राजीव लोचन शाह को सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, राज्य की दूसरी गॉड वैली कहाँ बनाई जाएगी? तो राज्य की दूसरी गॉड वैली भैया चक्राता में बनाई जाएगी। कहाँ बनाई जाएगी? तो चक्राता के अंदर राज्य की दूसरी गॉड वैली बनाई जाएगी। ठीक है, बातें क्या याद रखनी है? राज्य की पहली गॉड वैली कालसी ब्लॉक के संचालित हो चुकी है भैया। पहली गॉड वैली कहाँ है? तो कालसी ब्लॉक में है जो संचालित है। अब चक्राता में इसे संचालित करने की तैयारी चल रही है। लाभार्थियों के लिए चयन के बाद 100 पशुओं को योजना के तहत एक एक यूनिट उनके घर में स्थापित की जाएगी। इसे विभाग की ओर से भैया क्या 10+1 की यूनिट 10 बकरियां व 1 बकरा दी जाएगी। इसका उद्देश्य पशुपालन को क्लस्टर के रूप में बढ़ावा देने के साथ किसानों की आय में वृद्धि कर रोजगार के अवसर को बढ़ाना है। मूलभूत इसका उद्देश्य है। तो राज्य की दूसरी गॉड वैली कहाँ भाई बनाई जाएगी? तो चक्राता में बनाई जाएगी। और पहली गॉड वैली कहाँ पर है भाई? तो कालसी ब्लॉक के अंदर संचालित है पहली गॉड वैली। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, नैनीताल में आयोजित गोल्डन लाइट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में उत्तराखंड के कौन से व्यक्ति विजेता रहे हैं? तो संजय बी तिवारी भैया विजेता। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने भारत का पहला खगोल अभियान शुरू किया जिसका नाम क्या है भाई? तो जिसका नाम है नक्षत्र सभा। ठीक है, तो उत्तराखंड पर्यटन विभाग के द्वारा भारत का पहला खगोल अभियान शुरू किया गया जिसका नाम है नक्षत्र सभा। इससे बातें हमें याद रखनी है कि खगोल विज्ञान और पर्यटन में रुचि रखने वाले स्थानीय निवासियों के लिए पेशेवर प्रशिक्षण और कौशल विकास के अवसर प्रदान करने के अलावा नक्षत्र सभा का उद्देश्य स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देना है और रात के आसमान के संरक्षण की वकालत करना है। उत्तराखंड में खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मसूरी में 3 दिवसीय नक्षत्र सभा का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने उत्तराखंड का पहला खगोल अभियान शुरू किया है और जिसका नाम क्या है? नक्षत्र सभा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 दिवसीय 7वीं जिला स्तरीय स्कैब वेस्ट चैंपियन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया भी? तो देहरादून के अंदर किया गया है। कहाँ किया गया भी? तो देहरादून के अंदर किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, हाल ही में किसकी पुस्तक हिमांक और क्वेतनांक का विमोचन किया गया है? तो किनका किया गया भाई? तो शेखर पाठक की पुस्तक है जिसका नाम क्या है? हिमांक और क्वेतनांक तक का क्या किया गया भाई? विमोचन किया गया है। कौन है भाई? तो शेखर पाठक हैं। तो ठीक है, हिमांक और क्वेतनांक के बीच उच्च हिमालय की एक यात्रा के अनेक वृत्तांत के बारे में भैया बताया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है भाई, विश्व भर, ठीक है, विश्व भर में पॉपुलर मैन के नाम से विख्यात वानिकी वैज्ञानिक डॉक्टर जेपी चंद्रा का संबंध उत्तराखंड के किस जिले से है? तो इनका संबंध भैया पौड़ी गढ़वाल से है। कहाँ से इनका संबंध है? तो इनका जो संबंध है पौड़ी गढ़वाल से है। इन्होंने भैया यूकेलिप्टस की 12 प्रजातियों को पेटेंट करने का रिकॉर्ड बनाया है और रहने वाले कहाँ के हैं ये? तो पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, कुमायूं विश्वविद्यालय ने विश्व के किस विश्वविद्यालय के साथ भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के व्यवहार के बारे में अध्ययन हेतु समझौता किया है? तो कहाँ के भैया? तो जॉर्जिया विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ भाई? अमेरिका के साथ इन्होंने क्या किया है? अध्ययन के लिए समझौता किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, छठी अस्कोट आराकोट यात्रा पिथौरागढ़ से उत्तरकाशी तक का आयोजन कब से शुरू किया हुआ है भाई? तो 25 मई 2024 से 8 जुलाई 2024 तक इसकी क्या की गई है भाई? तो शुरुआत की गई है। इसकी थीम क्या है? स्रोत से संगम इसकी थीम है
और जो कि 45 दिनों तक ये चलने वाली है। कितने दिन तक चलेगी भाई? तो 45 दिनों तक चलेगी। और कितने किलोमीटर? 1150 किलोमीटर तक इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, लंबी यात्रा है। पागुंग के संसिए गबला मंदिर से शुरू शेखर पाठक जी के नेतृत्व में ये भैया इसकी शुरुआत की जाएगी। पहली बार शुरुआत कब की गई? तो 1974 से इसकी शुरुआत की गई और 1984 से पहाड़ संस्था द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। प्रत्येक 10 वर्ष में भैया इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। किस संस्था के द्वारा? तो 1984 से पहाड़ संस्था द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और भैया पहली बार शुरुआत कब हुई? तो 1974 में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, तो छठी अस्कोट आराकोट यात्रा जो कि पिथौरागढ़ से उत्तरकाशी तक का आयोजन भैया कब से किया जाएगा? तो 25 मई 2024 से 8 जुलाई 2024 तक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन है, राज्य में बॉबी बकेट ऑपरेशन के संबंध किससे हैं भाई? ठीक है, राज्य में बॉबी बकेट ऑपरेशन का संबंध किससे है? तो भैया इसका संबंध किससे है बात करते हैं। तो वनाग्नि रोकने से इसका संबंध है। किससे संबंध है? तो वनाग्नि को रोकने का भाई इसका संबंध है। ठीक है, उत्तराखंड में जंगल में आग की बढ़ती घटनाओं से चिंतित भारतीय वायुसेना ने नैनीताल में छावनी क्षेत्र के आसपास की पहाड़ियों में धधकती आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर बॉबी बकेट ऑपरेशन चलाया। बॉबी बकेट एक विशेष हवाई अग्निशमन उपकरण है जिसका उपयोग 1980 के दशक का भाई 1980 के दशक से किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना MI-17V5 हेलीकॉप्टर को नैनीताल के जंगलों में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए तैनात किया गया है। हेलीकॉप्टर ने नैनीताल के पास स्थित भीमताल झील से पानी इकट्ठा करने के लिए बॉबी बकेट का इस्तेमाल किया गया है, जिसे हेलीकॉप्टर बकेट या हेली बकेट के नाम से भी जाना जाता है और इसे जलते हुए जंगलों पर डाला जाता है। तो राज्य में बॉबी बकेट ऑपरेशन का भैया संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वाग्नि को किसका भाई? जंगलों में लगे आग को रोकने के लिए इसको चलाया गया है, यानी कि कह सकते हैं कि वन अग्नि को रोकने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की 7 मई 2024 को जारी रैंकिंग में टॉप 100 में उत्तराखंड के कौन से खिलाड़ी शामिल किए गए हैं? तो लक्ष्य सेन और चिराग सेन को शामिल किया गया है। ठीक है, लक्ष्य सेन की अगर रैंक की बात करें तो इनकी 11वीं रैंक है। लक्ष्य सेन की रैंक कौन सी है भाई? 11वीं है। और चिराग सेन की रैंक कौन सी है? तो 93 इनकी रैंक है भाई। ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में। ठीक है, बैडमिंटन से इनका संबंध है। लक्ष्य सेन ने हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 का भी टिकट प्राप्त कर लिया है भाई। ठीक है, तो लक्ष्य सेन के द्वारा भैया पेरिस में जो ओलंपिक 2024 का आयोजन किया जाएगा तो वहां पर भी ये खेलने के लिए जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, हिमालय प्रहरी सम्मान 2024 भैया किसे प्रदान किया गया है? तो स्वर्गीय कुंवर प्रसून को और स्वर्गीय मंगश्री देवी को प्रदान किया गया है। ठीक है, हिमालय प्रहरी सम्मान 2024 तो स्वर्गीय कुंवर प्रसून व स्वर्गीय मंगश्री देवी को सम्मानित किया गया है। बातें याद रखनी है, प्रखर पत्रकार, चिंतक व आंदोलनकारी स्वर्गीय प्रसून जोशी व आंदोलनकारी स्वर्गीय मंगश्री देवी को मरणोपरांत पद्म भूषित सुंदरलाल बहुगुणा स्मृति सम्मान व हिमालय प्रहरी 2024 सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रत्येक वर्ष की तरह यह सम्मान पद्म विभूषण सुंदरलाल बहुगुणा की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। बहुगुणा जी की तृतीय पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम देहरादून 21 मई को, ठीक है, देहरादून में हुआ। और कब हुआ? 21 मई को भैया इंजीनियरिंग भवन निकट ISBT फ्लाईओवर में आयोजित किया गया है। ठीक है, 2 व्यक्तियों को मिला है हिमालय प्रहरी सम्मान, स्वर्गीय कुंवर प्रसून व स्वर्गीय मम श्री देवी को दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, हाल ही में माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नैनीताल के अंदर किया गया है। बातें ये क्या याद रखनी है हमें? बातें याद रखनी है, कुमायूं विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग के भैया में 10 मई को
माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का शुभारंभ मुख्य अतिथि उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा निदेशक उत्तराखंड अंजू अग्रवाल, मुख्य वक्ता पूर्व उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर CD सूठा एवं IIQC प्रोफेसर संतोष कुमार के साथ दीप प्रज्वलित किया है। ठीक है, तो हाल ही में जो माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन भैया कहाँ किया गया है, तो नैनीताल के अंदर किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड राज्य महंगाई दर को नियंत्रित करने के मामले में कौन से स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर है। किस प्लेस पर भाई, थर्ड प्लेस पर है। पहले प्लेस पर कौन है, तो पहले प्लेस पर दिल्ली है। कौन सा है भाई, दिल्ली है। उत्तराखंड की अगर परसेंटेज की बात करें तो कितनी है, 3.61% है। और अगर भारत की महंगाई दर की बात करें तो 4.83% है भारत की, और उत्तराखंड की महंगाई दर कितनी है, 3.61% है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन है, राज्य की किस अभिनेत्री को क्षेत्रीय फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है, तो किस अभिनेत्री को दिया गया है, तो उर्मी नेगी को दिया गया भाई। ठीक है, तो अभिनेत्री को क्षेत्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड भैया किसको दिया गया है, तो उर्मी नेगी को दिया गया है। गढ़वाली फिल्मों की चर्चित अभिनेत्री हैं ये, और निर्माता निर्देशक हैं भी। ठीक है, ये निर्माता भी हैं और निर्देशक भी हैं। उर्मी नेगी को क्षेत्रीय फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। उन्होंने वर्ष 2023 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इनको वर्ष 2023 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। उर्मी नेगी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार गढ़वाली फिल्म सुबेरो घाम 2 के लिए मिला है, जब बथों को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, आबू धाबी में आयोजित जित्सु प्रतियोगिता में नव्या पांडे ने कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है, जो कि कहाँ पर आयोजन हुआ इसका भी, आबू धाबी के अंदर हुआ। और कौन सा, जित्सु प्रतियोगिता में नव्या पांडे ने भैया कांस्य पदक जीता है। रहने वाली कहाँ की हैं, तो हल्द्वानी की रहने वाली हैं, और ये वन विभाग में दरोगा के पद पर भी हैं भाई। कौन, तो नव्या पांडे। नव्या ने भारत को इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जिताकर विदेशी जमीन पर तिरंगा लहराया है। इससे पहले जित्सु में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। ठीक है, तो कौन सा पदक इन्होंने जीता है, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। आशा करूंगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।